अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। इस वीडियो में हम CRPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का बहुत ही अहम जो एक टॉपिक है जो कि डील करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड से, वो कवर करेंगे कि क्रिमिनल जो कोड्स हैं हमारे पाकिस्तान में उसकी कितनी क्लासेस हैं, यानी कि कितनी टाइप्स की कोड्स हैं। ठीक है, और पिछली वीडियोस में जो है मैं जस्ट एक ओवरव्यू हमने कवर किया है कि किस तरह की कोड्स होती हैं, ठीक है, या हुआ करती थी इससे पहले, और सेशन कोड्स वगैरह ये सारी जो है हम अलग से कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में जो है हम एक डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, पावर्स और क्लासेस को क्रिमिनल कोड्स की। तो बिना देर के जो हम समझना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का, वो डील करता है, ठीक है, वो बताता है कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स कितनी है, ठीक है, और मैजिस्ट्रेट्स वगैरह की कोड्स कितनी है। सबसे पहले जो है हमारे पास फॉरम जो आता है वो आता है हाई कोर्ट का, यानी कि प्रोविंशियल बेसिस पे अगर हम देखें, सबसे पहले अपर लेवल पे जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट होती है, ठीक है, जो पूरी स्टेट पे, पूरी एक फेडरेशन पे जो है एप्लीकेबल है उसके लॉज वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो है यानी कि उसकी जुरिस्डिक्शन जो है पूरी फेडरेशन पे है। देन उसके बाद प्रोविंशियल बेसिस पे हर एक प्रोविंस में हाई कोर्ट होती है। तो हाई कोर्ट जो है एपेक्स कोर्ट है, ठीक है, अंडर द CRPC। और ये जो हाई कोर्ट है वो क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये कंसिस्ट होती है चीफ जस्टिस पे और सो मेनी अदर जजेस, यानी कि हमारी हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है, देन इसके बाद अदर जजेस होते हैं, पूरी जो है एक बेंच बनी हुई होती है। अब बिसाइड द हाई कोर्ट देयर शैल बी 2 क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान। अब अगर हम हाई कोर्ट को साइड में रखें क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिएशन है, इसके बाद हमारे पास कितनी क्लासेस हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की। तो पाकिस्तान में जो है 2 कोर्ट्स हैं, ठीक है, क्रिमिनल। एक है कोर्ट ऑफ सेशंस, दूसरी है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ सेशन पे मैं अलग से कवर कर चुकी हूँ, ठीक है, वो किस तरीके से बनती है, पावर्स वगैरह क्या है सेशन कोर्ट के, ठीक है। अब इस वीडियो में हम जो है स्टार्ट करेंगे मैजिस्ट्रेट से, क्योंकि ये लोअर फोरम है, ठीक है, तो इसलिए हम मैजिस्ट्रेट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि कितनी क्लासेस हैं मैजिस्ट्रेट्स की और उनके पावर्स क्या हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स एंड देयर पावर्स। तो कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट जो है शैल बी डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 क्लासेस। सबसे पहले हमने देखा कि 2 हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट्स है, एक होती है कोर्ट ऑफ सेशन और एक होती है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है वो फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, यानी कि 3 तरह की मैजिस्ट्रेट कोर्ट होती है। एक होती है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एक होती है मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास एंड होता है मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास, यानी कि 3 तरह के हमारे जजेस होते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 12। अब सेक्शन 12 CRPC का हमें क्या बताता है, वो ये कहता है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैव पावर टू अपॉइंट मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास इन एनी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिफाइन लोकल एरियाज इन विच सच मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज देयर जुरिस्डिक्शन। अब अंडर सेक्शन 12 प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये पास पावर है कि ये जो मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट करता है हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हमारा जो प्रोविंस है, ठीक है, वो डिवाइड होता है डिवीजन बेस के ऊपर, और हर डिवीजन के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट होता है। तो अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है हमारी, वो डिफ़ाइन करती है लोकल एरियाज़ कि किन लोकल एरियाज़ में, ठीक है, मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेंगे वो, ठीक है। उसके बाद जो उसका क्लॉज 2 है हमारा जुरिस्डिक्शन और पावर्स जो है मैजिस्ट्रेट की, वो बताता है कि भाई जो जुरिस्डिक्शन होगी मैजिस्ट्रेट की और जो पावर्स वो अपने एक्सरसाइज करेंगे वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट पे जो है उनकी जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करती है और उनके पावर्स वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास सेक्शन 14 आ जाता है CRPC का, वो कहता है कि देयर शैल बी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट फॉर पर्टिकुलर क्लास एंड केसेस इन एनी लोकल एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो हमारी मेनली जो है जनरली 3 क्लासेस होती है मैजिस्ट्रेट की, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास। उसके अलावा जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और कौन रिकमेंड करता है, हाई कोर्ट रिकमेंड करती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लास को कि भाई ये क्लास जो है मतलब ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगी और पर्टिकुलर केसेस के लिए, यानी कि एक स्पेशल, ठीक है, अगर कोई केसेस वगैरह है और एक स्पेशल एरिया के लिए अलग से कोई बंदा अपॉइंट करना है, ठीक है, तो उसको जो है अपॉइंट किया जाएगा, जिसको हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहते हैं। सच मैजिस्ट्रेट में भी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब ये क्योंकि जनरल से हटकर है, स्पेशली इनको अपॉइंट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, एक पर्टिकुलर केसेस के लिए, ठीक है, उनको डील करने के लिए, जैसे एंटी टेररिज्म कोर्ट वगैरह है, ठीक है, इस तरह जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो इससे जो भी मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाता है उनको हम स्पेशल जुडिशियल
जुडिशल मैजिस्ट्रेट कहते हैं और दे आर आल्सो सबऑर्डिनेट टू सेशन जजेस, ठीक है। जिस तरह जो अदर क्लासेस है मैजिस्ट्रेट की, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास वो सबऑर्डिनेट होते हैं सेशन जजेस के, इस तरह ये जो स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट है भले ही इनको स्पेशली अपॉइंट किया जाता हो फॉर पर्टिकुलर एरिया ऑफ पर्टिकुलर केसेस के लिए अपॉइंट किया जाता हो, लेकिन फिर भी ये सेशन जज को ही सबऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 14A। सेक्शन 14A हमें ये कहता है कि स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो है अपॉइंटेड अंडर एनी प्रोविंशियल और फेडरल लॉ, ठीक है। अब जो हम स्पेशल और जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो हम थ्रू प्रोविंशियल लॉ या फेडरल लॉ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी लॉ के अकॉर्डिंगली, चाहे वो फेडरल लॉ हो चाहे वो प्रोविंशियल लॉ, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और उसको कौन करेगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। और स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो होगा उसके पास पावर्स कौन सी क्लास के मैजिस्ट्रेट के होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मैजिस्ट्रेट की क्लासेस 3 है, यानी कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। और इसी हिसाब से फर्स्ट वाले के पास पावर ज़्यादा होते हैं, सेकंड वाले के पास उससे थोड़े कम होते हैं, थर्ड वाले के पास उससे और थोड़े कम होते हैं। तो जो स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है उसके पास जो पावर्स होते हैं वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के होते हैं, ठीक है। और ये किस ऑफेंस के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? ऑफेंस रिलेटिंग टू प्राइस कंट्रोल वगैरह, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 जो है वो ये कहता है कि देयर शैल बी अ बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट कंप्राइजिंग ऑफ 2 और मोर जुडिशल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब एक तो हमारे पास किसी एक डिस्ट्रिक्ट में या किसी एक लोकल एरिया में मैजिस्ट्रेट हो गया, देन इसके अलावा जो है मैजिस्ट्रेट की बेंचेस भी बनाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट मिलकर अपने पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फर्दर बताया गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल फ्रेम रूल्स फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट एंड बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि इनको किस तरीके से काम करना है, कोर्ट किस तरीके से कंडक्ट करनी है, ठीक है, ट्रायल किस तरीके से कंडक्ट करने हैं। तो ये मैजिस्ट्रेट की कोर्ट यानी कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास, ये लोग किस तरीके से ट्रायल कंडक्ट करेंगे, इनके क्या पावर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। और जो बेंचेस बनाई जाएंगी मैजिस्ट्रेट की, उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन फ्रेम करेगा? वो फ्रेम करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल डिफाइन पावर्स ऑफ सच बेंचेस इन एब्सेंस ऑफ इट्स डिस्क्रिएशन। बेंचेस शैल एक्सरसाइज पावर ऑफ द हाईएस्ट मैजिस्ट्रेट क्लास, ठीक है। अब पहले तो ये बताया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही डिफाइन करेगी उनके पावर्स के भाई उन बेंचेस के पास कितने पावर्स वगैरह हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस किसी मकाम पे साइलेंट है, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अगर पावर्स डिफाइन नहीं करे तो ये जो बेंचेस हैं वो हाई क्लास मैजिस्ट्रेट के पावर्स एक्सरसाइज करेंगी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट के पावर्स होंगे उन बेंचेस के पास, ठीक। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस के ऊपर। अब हमने क्लासेस तो पढ़ ली कि मैजिस्ट्रेट की कितनी क्लासेस होती हैं, ठीक है, और उनके पावर्स वगैरह कौन उनको कन्फर्ट करता है और किन किन एरियाज़ में जो है मैजिस्ट्रेट जो है अपॉइंट होते हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक एक्सटेंड करती है। अब हमने पढ़ना है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस के, कोई भी अगर ऑफेंस होता है तो उसके ट्रायल किस तरीके से चलाए जाएंगे, यानी कि किस सीक्वेंस में, किस मैनर में जो है ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। अब इसको डील करता है हमारा सेक्शन 28 एंड 29, यानी कि CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का सेक्शन 28 और 29 हमें बताता है कि अगर कोई भी ऑफेंस अंडर PPC यानी कि पाकिस्तान पैनल कोड 8060 जो कि डील करता है क्राइम से, यानी कि उसमें हमारे जितने भी जुर्म हैं उन सब की डिटेल्स दी हुई है, सारे जुर्म उसके अंदर बताए हुए हैं। तो उसके अंदर अगर जो भी जुर्म बताया हुआ है और वो अगर कोई भी ऑफेंस होता है, ठीक है, और वो PPC के अंदर दिया हुआ है, तो उस जुर्म का जो ट्रायल चलेगा, ठीक है, शैल बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, हाई कोर्ट के पास पावर है कि हाई कोर्ट ट्रायल कर सकती है। हाई कोर्ट के बाद कोर्ट ऑफ सेशन एंड फॉर ऑफेंसेस विच आर शोन इन 8th कॉलम ऑफ सेकंड शेड्यूल ट्राइड बाय एनी अदर कोर्ट्स, ठीक है। सबसे पहले तो हाई कोर्ट के पावर दिए हुए कि भाई उनकी ट्रायल जो है कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट के बाद पावर्स है सेशन कोर्ट के, ठीक है। सेशन कोर्ट के बाद 8th कॉलम हमारा दिया हुआ है CRPC में, ठीक है, सेकंड शेड्यूल है CRPC का, और उसके 8वां जो कॉलम है उसमें बताया हुआ है कि इसके अलावा और दूसरी कोई भी जो कोर्ट्स बनाई होंगी, ठीक है, वो ट्रायल कंडक्ट करेंगी। अब वो और दूसरी कोर्ट्स कौन सी? यानी कि मैजिस्ट्रेट की कोर्ट्स हमारे, ठीक है, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड, ठीक है, स्पेशली एम्पावर्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्सेप्ट द ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, ठीक है। अब कोई भी ऐसा ऑफेंस अगर PPC के अकॉर्डिंगली अगर
होता है, ठीक है। और उसको सबसे पहले तो हाई कोर्ट ट्रायल करेगी उसका, हाई कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है, लेकिन पनिशेबल विद डेथ, यानी कि ऐसे कोई भी ऑफेंसेस जिनकी सज़ा जो है मौत बताई गई हुई हो, तो वो मजिस्ट्रेट जो है कंडक्ट नहीं कर सकता उसका ट्रायल जो हाई कोर्ट वगैरह में ही होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 29B आ जाता है। सेक्शन 29B क्या कहता है कि पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट एट ट्रायल ऑफ जुवेनाइल विच आर अंडर 13 ईयर्स ऑफ एज शैल बी ट्राइड सेपरेटली अंडर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2000, ठीक है। अब उसके बाद ये कहता है कि भाई अब कोई भी अगर बच्चा है, ठीक है, अंडर 13 ईयर्स ऑफ एज है, ठीक, यानी कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी उम्र 13 साल से कम है तो वो जुवेनाइल में जो है कंसिडर किया जाएगा, यानी कि उसको अंडर एज कंसिडर किया जाएगा। और बच्चों का ट्रायल किस तरीके से चलना है उसके लिए एक अलग से जो है एक्ट पास हुआ है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, ठीक है, 2000, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अलग से जो है उनका सेपरेटली ट्रायल लिया जाएगा। और इनका ट्रायल कौन कंडक्ट कर सकता है? जस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, या कोई भी ऐसे मजिस्ट्रेट जिनको स्पेशली एम्पावर्ड किया गया हो, ठीक है, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेशली एम्पावर्ड करे, या इस एक्ट के अंदर बताया हुआ है कि कौन से वो कोर्ट्स हैं जिनके पास पावर हैं जो अंडर 13 ईयर्स ऑफ एज के जो पर्सनस हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, जो विनाइल हैं, उनके ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है सवाल ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, ठीक। देन इसके बाद हमारे पास सेक्शन 32 आ जाता है। सेक्शन 32 हमें ये बताता है कि मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस, ठीक है। अब सेक्शन 32 जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हमें बताता है पावर्स, ठीक है, यानी कि पावर समझ लीजिए या फिर उनकी जुरिस्डिक्शन समझ लीजिए कि कौन से मजिस्ट्रेट के पास कितने पावर्स हैं और कौन सा मजिस्ट्रेट जो है किस हद तक सज़ा वगैरह दे सकता है और कौन कौन से ऑफेंसेस के ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले बताया है अंडर सेक्शन 32 के मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में पास आ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इंक्लूडिंग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years एंड अ फाइन ऑफ 50,000 रुपीज़ अर्ज दमान पिपिंग वगैरह भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ये कह रहा है कि सबसे पहले जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का है ना, ठीक है, उसके पास ये पावर है कि वो इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस दे सकता है, यानी कि कैद की सेंटेंस सुना सकता है, सज़ा दे सकता है, जिसके अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी है, यानी कि आप उसको क्या कर सकते हो, कैद तन्हाई, ठीक है, यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अलग से, ठीक है, दूसरे पर्सनस कैदियों के साथ नहीं रखते, आप उसको कन्फाइन कर लेते हो सॉलिटरी, यानी कि अलग से वो बंदा कैद होता है, ठीक है। इसमें आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी दे सकते हो, लेकिन 3 साल से ज़्यादा तक की आप उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते और 50,000 से ज़्यादा के फ़ाइन आप उस पर नहीं लगा सकते, ठीक है, जिसमें अर्श दमान और विपिंग भी इंक्लूड है, ठीक। तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास ये पावर है कि वो 3 साल से ज़्यादा तक की जो है सज़ा नहीं दे सकता, यानी कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा सिर्फ 3 साल इम्प्रिजनमेंट तक हो, तो ऐसे सिर्फ ऑफेंसेस से वो डील कर सकता है। और 50,000 तक की जिनकी फ़ाइन बताई गई हो, वो ऑफेंसेस सिर्फ उन ऑफेंसेस पे जो है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। इससे ज़्यादा की अगर कोई इम्प्रिजनमेंट होगी, यानी कि 4 साल की, 3.5 साल की, ठीक है, या फिर 50,000 से ज़्यादा फ़ाइन के अगर कोई ऑफेंसेस वगैरह होंगे, तो फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है उसके पास पावर नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन का ये केस नहीं है, फिर वो केस जाएगा डायरेक्ट सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह, ठीक है। उसके बाद मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास बताया हुआ है कि उसके पास ये पावर है कि वो सेंटेंस कर सकता है इम्प्रिजनमेंट की, उसके पास भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के पावर है, इनके वो भी अलग से कन्फाइनमेंट दे सकता है किसी बंदे को। और उसकी जो इम्प्रिजनमेंट की जो एक्सटेंशन बताई है वो बताई है 1 ईयर, यानी कि 1 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, और 15,000 से ज़्यादा की फ़ाइन नहीं दे सकता, यानी कि कोई भी ऐसे ऑफेंसेस जिनकी 1 साल से ज़्यादा की अगर कोई इम्प्रिजनमेंट बताई गई या 15,000 से ज़्यादा का अगर कोई केस है, तो ये मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, उसको डील करेगा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। उसके बाद थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के पावर बताए हैं कि मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास जो है उसके पास ये पावर है कि वो सिर्फ 1 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है और 3,000 से ज़्यादा की फ़ाइन नहीं दे सकता, यानी कि कोई भी ऐसा केस जिसकी इम्प्रिजनमेंट जो है, यानी कि जिसमें आप किसी पर्सन को कन्फाइन कर सकते हो, जेल में भेज सकते हो और 1
महीने से ज़्यादा, ठीक है, अगर कोई ऐसा केस जिसकी इम्प्रिजनमेंट 1 महीने से ज़्यादा बताई हुई है, या फिर उस पर फ़ाइन जो है 3,000 से ज़्यादा है, तो ये फिर थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, वो उसका ट्रायल कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, उसका ट्रायल कंडक्ट फिर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट करेगा। तो ये इस तरह जो है पावर्स बताए हुए हैं, उन पावर्स के अकॉर्डिंगली जो है उनकी जुरिस्डिक्शन बताई हुई है कि कौन से ऑफेंसेस पे मैजिस्ट्रेट्स कौन से जो है ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है।